ये ईमान है रिसाला, छोटा सा रिसाला है, आज भी मकतबे थानवी देवबंद में छपा है, मेरे पास भी मौजूद है। ये अभी हाल ही का छपा हुआ। सफा नंबर 2 पर इनसे एक सवाल हुआ। मौलवी अशरफ अली थानवी से एक शख्स ने असल में सवाल किया और ये उसके जवाब में उन्होंने फतवा दिखा और ये फतवा ही किताबी शक्ल में छप गया। सवाल ही था कि सवाल पूछने वाला कहता है कि इल्म गैब की दो किस्में, एक है बिज़ात, इस माना करके आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बावास्ता इस माना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब। सवाल करने वाला ये कहता है कि भाई मैं ये समझता हूँ कि इल्म गैब की दो किस्में। साहिल वही पूछ रहा है मौलाना अशरफ अली थानवी से कि भाई इल्म दो तरह का है, एक ये कि बिज़ात ज़ाती इल्म है जो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं, अल्लाह को किसी ने इल्म दिया। इल्म अताई है जो रसूलुल्लाह के लिए खास है। जितना इल्म मखलूक है, मखलूक में जितनी चीजें हैं, आप मैं इंसान जिन फरिश्ते नबातात हैवानात जितने भी शऊर गैर शऊरी चीजें हैं, खाली के कायनात के अलावा जितनी चीजें हैं सब मखलूक है, और जितनी मखलूक है सबको जो इल्म है, किसी को ज्यादा किसी को कम, वो सारा इल्म अताई अल्लाह ने अता किया। किसी का ज़ाती इल्म चाहे नबी हो चाहे गैर नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अकीदा यही है हमारा कि हुजूर को भी जो कुछ इल्म गैब है वो अल्लाह का अता करता है, मगर अल्लाह का इल्म कैसा है? ज़ाती। अल्लाह को किसी ने पढ़ाया नहीं, अल्लाह को कोई सिखाने वाला नहीं। तो साहिल कहता है कि ज़ैद जो एक शख्स है, ज़ैद ये कहता है इल्म गैब की फिर दो किस्में हो गई। एक वो कि जो अल्लाह का है और वो ज़ाती है, दूसरा वो जो कि रसूलुल्लाह को है और वो अताई। ये ऐसा अकीदा कैसा है? ये अकीदा अहले सुन्नत का थानवी साहब ने बिल्कुल यही जवाब देना था कि ज़ैद का अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। रसूल को जो भी इल्म है वो अताई है और अल्लाह की अता के बगैर रसूल कुछ नहीं जानते। मगर थानवी साहब ने जवाब क्या दिया? इस पर बहस की थानवी साहब, बहस करते इस मोड़ पर आए वो। आइए देखिए सफा नंबर 15 पर फिर उन्होंने इसका जो जवाब दिया। शुरू में तो ये बहस करते रहे जिससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब फतवे का निचोड़ लिखने आए तो फिर कहते हैं कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलबी अमरे के गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद, अम्र बल्कि अरसबी व मजनून बल्कि जमी हैवानात व बाहिन के लिए भी हासिल है। अब इबारत चूंकि बड़ी गाड़ी उर्दू में लिखी तो आम लोग नहीं समझ पाते इसको, और वो किताब हाथ में आ भी जाए तो बेचारे ढूंढते रह जाते हैं। वो बात तो है ही नहीं जो मौलवी स्टेज से बयान करते हैं। तो याद रखिए, दुश्वार बात को मौलवी हजरात आसान जुमलों में आप तक पहुंचाते हैं। किताब में अगरचे वो जुमले अलग होते हैं लेकिन मफहूम मतालिब वही होते हैं जो बताया जाता है। क्या कह रहे थे साहब? कहते कि आपकी ज़ात मुक़द्दस पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, यानी ये हुक्म लगाना कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब है। अगर बकौल ज़ैद सही है, ज़ैद के मुताबिक सही है कि हुजूर का इल्म गैब अगर अताई है, अल्लाह ने अता किया हुजूर को इल्म गैब, तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। कहते हैं कि मैं उससे फिर ये पूछता हूँ उसी ज़ैद से, इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? क्या जितने छुपी हुई चीजें सबका इल्म हुजूर जानते हैं कि चंद चीजों के बारे में जानते हैं? जबकि यहाँ भी एक धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अल्लाह के मुकाबले में रसूलुल्लाह बाज़ ही जानते हैं, न कुल जानते हैं, न अल्लाह के बराबर जानते हैं। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी वज़ाहत करते हैं अद-दौलतुल मक्किया बिल मादातिल गैबिया हालत का रिसाला, इस पर जो अरब में आपने 6 घंटे में लिखा उसमें वाज़ेह तौर पर आप फरमाते हैं कि तमाम मखलूक का इल्म अगर जमा कर दिया जाए,
तमाम मखलूक का इल्म, और उस इल्म का मुकाबला रसूल के इल्म से किया जाए तो हुजूर का इल्म समंदर, सुभान अल्लाह, और तमाम मखलूक का इल्म हुजूर के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर। मगर अल्लाह के इल्म का मुकाबला अगर रसूल के इल्म से हो तो अल्लाह का इल्म करोड़ों समंदर, अरबों समंदर, और रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में कतरे के बराबर भी नहीं। कतरा तो छोड़िए, उसके बराबर। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का इल्म ला मुतनाही, ये मुतनाही गैर मुतनाही के सामने मुतनाही का कोई तकाबुल ही नहीं हो सकता। इतना प्यारा अकीदा, इतना अच्छा अकीदा छोड़कर ये अकीदा इख्तियार किया था थानवी साहब ने। कहा कि क्या अल्लाह के बराबर जानते हैं कि थोड़ा जानते हैं? तो जाहिर है कि मैं तो ये नहीं कहेंगे कि जितना अल्लाह जानता है उतना रसूल जानते हैं, अल्लाह के मुकाबले में तो हुजूर कम ही जानते हैं। तो अब अगर बाजी गैब जानते हैं, अगर बाजी उलूम गैबिया मुराद है, थोड़ा ही इल्म मुराद है, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तफसीर, हुजूर की क्या खासियत, हुजूर का इसमें क्या कमाल? ऐसा इल्म गैब तो जैसा रसूल को है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद को खुद है जो सवाल पूछ रहा है, अम्र को भी है, हर सदी, हर बच्चे को, हर मजनून, हर पागल को है, बल्कि जमीए हैवानात और इन तमाम चार पाए के जानवर और तमाम परिंदों और चरिंदों को भी ऐसा इल्म है। अब जानवर में कुत्ता, सुअर, निचले जानवर भी आ गए, ऊपर वाले भी आ गए। अब आलम का कहना यह था कि आपने रसूलुल्लाह के इल्म को जानवरों के इल्म से तशबीह समझता है। तशबीह है कि तकाबुल करना, जैसे कोई कहा अरे यार ये फला की शक्ल कुत्ते जैसी, ये कहा जाएगा कुत्ते से इसमें तशबीह। तो अगर किसी की तशबीह अच्छी चीज से दी जाए तो उसकी तारीफ होती है, और किसी बुरी चीज से दी जाए तो ये क्या होती है, उसकी तौहीन होती है। अगर कोई कहे कि भाई देखिए ये फला साहब जो है ना माशाल्लाह इनकी सूरत कितनी भोली दिखती है, ये बिल्कुल चेहरे से बड़े भोले, फला भोले की तरह दिखते हैं, बुजुर्गों का तरह चेहरा दिखता है, तो सामने वाला पूछो अगर जो बुजुर्ग ना हो, किसी आप आलिम से कहें, किसी मौलाना शाह वली थानवी से अगर कोई ये कहता है कि मौलाना थानवी साहब आपकी शक्ल तो बुजुर्गों जैसी दिखती है, तो बोलिए थानवी साहब की तारीफ हुई कि तौहीन हुई? बोलो तारीफ हुई। और कोई के मौलवी अशरफ अली थानवी साहब आपकी शक्ल तो चोरों जैसी दिखती है, उचक्कों जैसे दिखते हैं आप, छिचोरों जैसे नजर आते हैं। अगरचे उचक्के छिचोरे भी इंसान होते हैं, मगर ये तशबीह कोई गवारा नहीं करता। अब अगर यही जुमले यूं कह दिए जाए कि जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को है, तो क्या मौलाना थानवी को कोई इल्म है कि थोड़ा है? तो अल्लाह के मुकाबले में तो थोड़ा ही है। तो जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को है, इसमें मौलाना अशरफ अली थानवी की क्या तखसीस, उनका क्या कमाल? जैसा थानवी साहब का इल्म है, ऐसा इल्म तो कुत्ते को भी है, ऐसा इल्म तो सुअर को भी है, ऐसा इल्म तो गधे को भी है। सारे देवबंदी कहीं हमारे मौलाना की तौहीन कर रहे हैं आप। ताज्जुब की बात है यार कि जिस नबी के इल्म गैब पर इतराज करने से, जानवरों से मिसाल और तशबीह देने से, ये कहने से कि जैसे नबी का इल्म वैसा बच्चों का इल्म है, जैसा नबी को इल्म वैसा चारपाए के जानवरों को इल्म है, जैसा नबी को इल्म है वैसा पागल और मजनून को इल्म है। मैं कहूँ कि फला मौलवी साहब आप क्या होशियारी बताते हो, पागलों की तरह तो इल्म रखते हो। कल जाएं आप इनके मदरसे में और इनके शेखुल हदीस से कहे काय के शेखुल हदीस बने बैठे हो, पागलों की तरह इल्म है तुम्हारा, जितना इल्म तुम रखते हो उतना तो हमारा के बच्चों को इल्म है। शेखुल हदीस कहेगा खबीस के बच्चे लाठी ढूंढेगा मारने के लिए, कहेगा पागल कहीं का मेरा मजाक उड़ाने आया, मैं ऐसी शेखुल हदीस बन के बैठा हूँ। तो कहिए वाह जनाब क्या इंसाफ है आपका कि जो चीज आप अपने लिए पसंद नहीं करते हो रसूलुल्लाह के लिए। अब किताबों को कुरान समझ रखा है तुमने, अपने मौलियों को मासूम समझ रखा है तुमने। हालांकि इल्म गैब एक ऐसी सिफत है कि ये कुरान से साबित है कि अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, और इसका इनकार कुफ्र है क्योंकि कुरान का इनकार। अल्लाह के रसूल को अता इल्म है, इसके बारे में कुरान कहता है पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत 179,
रब इरशाद फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा। और अल्लाह की शान नहीं ऐ आम लोगों तुम्हें इल्म गैब अता करे, हाँ अल्लाह चुन लेता है रसूलों में जिसे चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या करते हैं, वो आयतें सुनाते हैं जिसमें सिर्फ अल्लाह ने अपने जाती इल्म की बात की है। कहते देखो अल्लाह कुरान में कहता मेरे अलावा कोई गैब नहीं जानता। वो आयतें नहीं सुनाते जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं किसी को अपना इल्म देता नहीं हूँ मगर अपने रसूलों में जिसे चाहता हूँ उसे अता कर देता हूँ, चुन लेता हूँ। पारा नंबर 29 है, सूरह जिन है, आयत नंबर 26-27। तो आपको आयत 26 तो सुना देंगे, देवबंदी 27 तो सुनाएंगे, क्योंकि 3 अधूरा है तो बात अधूरी। आयत 26 में अल्लाह क्या फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। गैब का जानने वाला अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार अपना गैब किसी पे जाहिर नहीं करेगा। बस चुप इतना सुनाएंगे और बेवकूफ बनाएंगे, कहेंगे देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह साहब कहते हैं मैं अपना गैब किसी को नहीं बताता। उनसे कहिए मौलवी साहब जरा जहमत कीजिए आगे की भी आयत। ये बिल्कुल आपने वो चालाकी की है कि जैसे कुरान में है कि नमाज के करीब ना जाओ। देखो अल्लाह खुद कह रहा है नमाज मत पढ़ो, ना पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे मौलवी साहब धोखा मत दीजिए, आगे पढ़िए। अल्लाह कह रहा है नमाज के करीब ना जाओ जब नशे की हालत में हो। आगे ये भी है बिल्कुल उसी तरह आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, इतना पढ़कर रुक जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह ही गैब का जानने वाला है, वो अपने गैब किसी पे जाहिर नहीं करता। उसे कहिए 27वीं बात की आयत फौरन पढ़, आगे अल्लाह फरमाता है इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, मगर ये कि जिसे चाहता है अपने रसूलों में से उसको चुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिम्मेदारी है कि क्या उसने रसूलुल्लाह को नहीं चुना, गैब पता बोलिए। सबसे ज्यादा अगर रसूलों में वो किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपने महबूब से। सुभान अल्लाह। जब महबूब से ज्यादा करता है तो सबसे अफजल महबूब को बनाया, सबसे ज्यादा महबूब को अता किया। तो इल्म गैब भी सबसे ज्यादा किसको दिया? अपने रसूल को दिया। और खुद इसका इज़हार यूं फरमाता है, पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 113 में फरमाता है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने आप पर किताब उतारी और हिकमत उतारी और सिखा दिया आपको जो आप नहीं जानते थे। सुभान अल्लाह। जो भी आप नहीं जानते थे वो सब कुछ क्या किया हमने आपको। अब अगर कोई कहे नबी ये नहीं जानते थे, अल्लाह कह रहा नहीं जानते थे मैंने सिखा दिया। तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल ये नहीं जानते थे, ये नहीं सिखाया अल्लाह? इसके तेरे पास कौन सी सनद? जो चीज तुझे मालूम कि नबी नहीं जानते तो नबी को नहीं पता था, मैं नहीं जानता। और अल्लाह कह रहा नहीं जानते थे तो ऐसा हो नहीं कि जिसे आप ना जाने और हम आपको ऐसे ही बगैर मालूमात के छोड़ दे। जो आप नहीं जानते थे वो हमने आपको सिखा दिया। तो हम कहते हैं कि जितने हवादिसात हैं, जो कुछ हो चुका, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, सब आका जाने। और उसी को कहा गया मा काना व मा यकून का इल्म। और वहाबी जी क्या कहते हैं? कहते नहीं ये इल्म की खासियत अल्लाह की। हम कहते छोड़िए, जब कुछ ना हुआ था तब भी खुदा गैब का जानने वाला। जब सारी चीजों को फना कर देगा और जब कुछ ना होगा वो भी तब भी जानने वाला अल्लाह ही होगा। अल्लाह का इल्म इससे कई ज्यादा है और रसूल के इल्म को तो हमने लिमिट में बांध दिया है। अल्लाह का इल्म लिमिटों से परे है और रसूल के इल्म लिमिट में। जो हुआ वो जानते, जो होगा वो जानते, और जो कुछ हुआ और हो रहा है, हो चुका, ये सारी चीजें मखलूक पर गुजरती है। तो हुजूर के इल्म का ताल्लुक मखलूक से है और खुदा का इल्म वो है कि जब मखलूक ना थी तब भी आलिमुल गैब था, जब मखलूक को फना कर देंगे तब भी आलिमुल गैब। तो माँ का ना मा यकून का इल्म समझे। धोखा देते हो कि अल्लाह का इल्म खासियत है। तुमने तो ये कहकर अल्लाह के इल्म को लिमिट
मुक़य्यद कर दिया, और जो अल्लाह के इल्म को मुक़य्यद बनाया दर हकीकत वो गुस्ताख।